एक जगह एक बड़ा सा राज्य हुआ करता था। वहाँ एक शमशेर नाम का राजा राज करता था। वो हमेशा प्रजा की मदद करता था और प्रजा भी राजा की बहुत इज्जत करती थी। शमशेर की एक बीवी और एक बेटी थी। उसकी बेटी का नाम रश्मि रानी होता है। वो 24 साल की होती है। शमशेर की बेटी का व्यवहार उसके व्यवहार से बिल्कुल विपरीत होता है। जितना ही शमशेर विनम्र होता है, उतनी ही रश्मि रानी घमंडी होती है। रश्मि रानी को अपने पिता के राजकाज पर बहुत घमंड था। शमशेर अपनी बेटी को बहुत समझाता है कि घमंड करना अच्छी बात नहीं होती, लेकिन शमशेर अपनी बेटी से बहुत प्यार करता है, इसीलिए वो अपनी बेटी के घमंड के आगे झुक जाता है। रश्मि रानी न तो अपने पिता का कहा मानती थी और न अपनी माँ का। वो सिर्फ अपने मन की करती थी। एक दिन राज दरबार में एक बेरोजगार गांव का आदमी राजा से सिफारिश लेकर आता है। उस बेरोजगार इंसान की हालत बहुत बुरी थी। उसने फटे पुराने गंदे कपड़े पहन रखे थे। राजा साहब, मेरी मदद कीजिए। मेरे पास पैसे नहीं है। मेरे पास कोई काम नहीं है करने को जिससे मैं पैसे कमा सकूं। आप मेरी मदद कीजिए, नहीं तो मेरे बीवी बच्चे भूखे मर जाएंगे। शमशेर को उसकी बुरी हालत देखकर दया आ जाती है। आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको काम दिलवाने में मदद करूंगा। आप रोज हमारे महल में आके काम करेंगे। आप शाही बगीचे में माली का काम करेंगे। तभी रश्मि रानी राजसभा में आ जाती है और वो सुन लेती है कि उसके पिता उस बेरोजगार आदमी को शाही बगीचे का माली बना रहे हैं। पिताजी, अब हमारे शाही बगीचे में ये फटीचर आदमी घूमेगा। आपको पता है ना कि मुझे शाही बगीचे में घूमना कितना पसंद है। अगर ये वहाँ जाएंगे तो हम वहाँ कदम भी नहीं रखेंगे। रश्मि रानी, ऐसे बात करते हैं अपने बड़ों से? तमीज नहीं है तुम्हें? जाओ, अपने कमरे में जाओ। रश्मि रानी अपने पिता से नाराज होकर अपने कमरे में चली जाती है। शमशेर को भी रश्मि रानी को इस तरह भारी सभा में डांट कर अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए वो उससे माफी मांगने चले जाते हैं। मेरी बेटी, मुझे माफ कर दो। मैंने तुमसे इस तरह बुरा व्यवहार किया। नहीं पिताजी, आप मुझसे बात मत करिए। अब सब मेरा मजाक उड़ा रहे होंगे। कितनी शर्मिंदगी की बात है। शमशेर रश्मि से लाख बार हाथ जोड़कर माफी मांगता है, तब जाकर रश्मि रानी उसे माफ करती है। अच्छा मेरी रानी, अब ये बताओ कि तुम्हारा जन्मदिन आने वाला है। तुम अपने जन्मदिन पर क्या तोहफा लोगी? मैं चाहती हूँ कि आप मेरे जन्मदिन का महोत्सव बहुत बड़ा बनाएं, बहुत जोरों शोरों से बनाएं। दूर दूर के राज्य के राजा रानी आए। अपनी बेटी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो ये क्या चीज है? बेटी रश्मि रानी, तुम जैसा बोलोगी वैसा ही होगा तुम्हारे जन्मदिन पर। बस तुम इंतजार करो उस दिन का। कुछ दिनों बाद फिर रश्मि रानी का जन्मदिन आ जाता है। रश्मि रानी उस दिन बहुत खुश थी। उसके जन्मदिन पर उसके पिताजी ने बिल्कुल वैसे ही महोत्सव करवाया था जैसा उसने कहा था। उसके पिता ने बहुत बड़ा महोत्सव करवाया था। बहुत जोरों शोरों से महोत्सव की तैयारी चल रही थी। दूर दूर के राज्य से राजा रश्मि रानी के जन्मदिन पर उसके लिए बहुत सारे तोहफे लाए थे। ये देखकर रश्मि रानी बहुत प्रफुल्लित हो उठी। उस दिन उसके पिताजी ने एक बहुत बड़े साधु महात्मा को बुलवाया था ताकि वो रश्मि रानी को आशीर्वाद दे सके। जन्मदिन का महोत्सव चल ही रहा होता है कि शमशेर ने शाही दरबार में उन महान साधु बाबा को बुलाया रश्मि रानी को आशीर्वाद देने। शाही दरबार में पधारिए बाबा जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें इस महोत्सव में बुलाया। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप मेरी बेटी रश्मि रानी को आशीर्वाद दें। महान साधु बाबा रश्मि रानी को आशीर्वाद देने के लिए आगे बढ़ते हैं, पर रश्मि रानी साधु बाबा के शरीर पर लगे भस्म और मोटी जटाओं को देखकर चिल्ला उठी। आप मेरे पास मत आइए। आप कितने गंदे और गरीब हैं। मुझे आपसे कोई आशीर्वाद नहीं लेना। रश्मि की ये बात सुनकर शमशेर और साधु बाबा को गुस्सा आ जाता है। रश्मि, हद हो गई है तुम्हारी। रश्मि, इस बड़ी सभा में तुमने मुझे बहुत अपमानित किया है। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम एक चुड़ैल बन जाओगी। रश्मि रानी उसी वक्त एक चुड़ैल में बदल जाती है और फिर साधु बाबा बिना किसी की पुकार सुने वहां से चले जाते हैं। रश्मि रानी को उस चुड़ैल रूप से बहुत घिन आती है और वो बाबा को बहुत पुकारती है। साधु बाबा को उसकी रोती हुई पुकार सुनकर दया आ जाती है और वो वापस आ जाता है। ये श्राप तभी खत्म होगा जब कोई राजकुमार तुमसे
गया मेरे शरीर को? कितनी सुंदर थी मैं। बाबा के श्राप से मैं कितनी बदसूरत हो गई। अब मुझसे कोई सुंदर राजकुमार शादी नहीं करेगा। चुड़ैल रानी अपने आप को अपने कमरे में बंद कर लेती है और शीशे में खुद को बार बार देखकर रोने लगती है। शमशेर और उसकी बीवी अपनी बेटी की ये हालत देखकर बहुत डर गए थे और बहुत चिंतित थे। चुड़ैल के शरीर की वजह से रश्मि का घमंड समय के साथ कम होता गया। उसका व्यवहार शांत और विनम्र होता गया। परंतु शमशेर जैसे ही किसी राजकुमार के सामने अपनी बेटी की शादी का प्रस्ताव रखता, तो वो उस चुड़ैल रानी को देखकर डरकर भाग जाया करते थे। हर कोई राजकुमार किसी सुंदर रानी की तलाश में था, इसीलिए कोई भी उस चुड़ैल रानी को पसंद नहीं करता था। चुड़ैल रानी इस बात को लेकर बहुत दुखी थी। एक दिन शमशेर ने सोचा कि किसी राजकुमार के सामने शादी का प्रस्ताव रखेगा और बदले में ढेर सारे हीरे जेवरात देगा, परंतु वो अपनी बेटी का चेहरा शादी के बाद ही देखने की इजाजत देगा। थोड़े दिनों बाद उन्होंने यही किया। शमशेर एक राजकुमार के साथ शादी का प्रस्ताव रखता है और हीरे जेवरात के लालच से उनकी रजामंदी ले लेता है। शादी की रजामंदी की खुशी लेकर जब वो चुड़ैल रानी के पास जाता है, तो वो कहती है, ये आपने क्या किया पिताजी? आपने मेरा रिश्ता लालच के बलबूते पर तय किया है। मैं ऐसी शादी नहीं करना चाहती। मुझे ये शादी नहीं करनी। तुमको पता है ना, तुम्हारा ये श्राप तभी जाएगा जब तुम किसी से विवाह करोगी। हाँ मुझे पता है, पर बाबा जी ने साथ में ये भी कहा था कि ये श्राप तभी जाएगा जब कोई मुझे सच्चे दिल से प्यार करेगा। शमशेर चुड़ैल रानी की बात काट देता है और बोलता है, बस बस, मुझे और कुछ नहीं पता। तुम्हारा विवाह तय हो चुका है और तुम उसी से विवाह करोगी। विवाह का दिन आ जाता है। चुड़ैल रानी की शादी जबरदस्ती उस राजकुमार से करा दी जाती है, जिसको ये भी नहीं पता होता कि उसकी होने वाली बीवी एक चुड़ैल है। शादी के मंडप में भी उसके पिता चुड़ैल रानी का मुंह घूंघट से छुपा देते हैं। शादी संपन्न हो जाती है और शादी के बाद चुड़ैल रानी उस राजकुमार के साथ उसके राज्य चली जाती है। राजकुमार जब चुड़ैल रानी का घूंघट उठाकर देखता है, तो वो बहुत डर जाता है और डर के मारे चिल्लाने लगता है, चुड़ैल, चुड़ैल, ये तो मेरी बीवी नहीं है, ये तो चुड़ैल है, भागो यहाँ से। चुड़ैल रानी राजकुमार को रोककर बोलती है, रुकिए राजकुमार, आप डरिए मत, मैं आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, आप डरिए मत। राजकुमार ये सुनकर थोड़ा शांत हो जाता है और चुड़ैल रानी को गुस्से से कहता है, मैं तुमसे कोई विवाह नहीं करना चाहता। तुम चुड़ैल हो, कितनी बदसूरत। उफ, मुझे एक सुंदर रानी चाहिए थी, मेरे साथ धोखा